हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका सेट यानी समुच्चय। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नए जो है कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल पाए। दोस्तों, यदि आप जो है कि डी फार्मा बी फार्मा की एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स यदि चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा एक एप्लीकेशन है उदित फार्मेसी। उसको आप जा करके डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके वहां से बेहतर जो है कि रिजल्ट को पा सकते हैं। और यदि इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस नंबर पे जो है कि कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सेट क्या होता है? तो सेट में जो है कि दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए कि सपोज मार्केट गए और मार्केट जाने के बाद आप वहाँ से कुछ सामान खरीद करके लाए। आप सपोज मान लीजिए कि होटल से गए, वहाँ से कुछ सामान खरीद करके लाए, सब्जी मार्केट गए, वहाँ से कुछ सामान खरीद करके लाए, फिर जो कि किराना दुकान गए तो वहाँ से कुछ सामान खरीद करके लाए। तो दोस्तों, देखते होंगे कि आपका जो संग्रह जो होता होगा वो अलग अलग होता होगा। जैसे कि होटल के सामान का, जैसे सपोज मिठाई है, तो मिठाई में जो भी आपको पसंद होगा आप रख सकते हैं, उसमें मेरी कोई जो है कि पर्सनल राय नहीं। ठीक है, देखिए, आप उस मिठाई को जो कि लिए और ले करके आप एक अलग अलग उसको थैली में रखेंगे। सब्जी लेंगे तो उसको अलग थैली में रखेंगे, किराने की दुकान से लेंगे तो उसको अलग थैली में रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सब्जी वाले में जो है कि मिठाई को डाल दिए, मिठाई वाले को सब्जी में डाल दिए, इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं। मतलब कि सबका एक अलग अलग जो है कि संग्रह होता है। तो सेट भी कहने का मतलब, जिस तरीके से आप डेली लाइफ में चीज़ों को जो है कि संग्रह करते हैं, उसी तरीके से सेट में भी एक कोई पार्टिकुलर नंबर का या पार्टिकुलर कुछ भी किसी भी चीज़ों का हम लोग जो है कि संग्रह करते हैं, तो उसी का हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, देखिए, सेट कहने का मतलब समझ गए होंगे कि क्या होता है सेट। अब देखिएगा, जैसे हम लोग जो कि आपसे ये बोले कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है तो उसमें सभी लोग जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 जो भी के नंबर आते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो वो आपका एक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया। ठीक है, और मान लीजिए जैसे हम ये बोलेंगे क्रिकेट टीम के जो कि संग्रह, मतलब जैसे कि भारतीय क्रिकेट टीम, तो भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन लोगों का जो कि संग्रह। अब इसमें भी देखिएगा, संग्रह करने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप अपने मन से कर देंगे। संग्रह करने का मतलब ये हो गया कि हर किसी के लिए वो चीज़ें ठीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके लिए ठीक है तो वही ठीक है, नहीं। संग्रह करने का मतलब होता है सबके लिए ठीक होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे हम ये कहें, आप सबसे बेस्ट हीरो ना हीरोइन, सबसे बेस्ट जो है कि हीरोइनों का जो है कि संग्रह कीजिए। अब आप बताइए कि आपके अनुसार जो है कि अलग अलग जो है कि मतलब कि आपको कोई और जो है कि पसंद होगा, दूसरे को कोई और पसंद होगा, तो वो सेट जो है कि नहीं बनेगा। सेट उसको जो है कि बोलेंगे जिसमें कि एक पार्टिकुलर जो है कि सब लोगों को जो है कि रजामंद है। जैसे हम लोग ये बोले कि भारत की नदियों का समूह। ठीक है, अब भारत की नदियों का समूह बोलेंगे तो अब उसमें से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कहता है कि नील नदी। अब बताइए, नील नदी जो है कि भारत की नदियों के जो है कि समूह में जो है कि कैसे आएगा, क्योंकि नील नदी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ये नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि कोई बोल दिया गंगा। अब बताइए, गंगा नदी जो है कि नदियों भारत की नदियों के समूह में है कि नहीं है, तो ये जो है कि आपका जो है कि सेट्स के अंतर्गत आएगा। यमुना भी जो है कि आपका है ना, तो ये जो है कि आपके जो है कि सेट्स के जो है कि संग्रह के अंतर्गत आता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ताश की गड्डियों का एक समूह। अब ताश की गड्डी भी जो है कि सबको होता है। व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का भी समूह हो गया ना। क्रिकेट की टीम वगैरह हो गया, तो क्रिकेट की टीम वगैरह में भी जो कि चीज़ें जो कि होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपसे कहेंगे तो आप कितना बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कम बोले हैं तो आप ये जी क्यों देगा। अब किसी से भी बोलेंगे तब कोई ऐसा थोड़ी होगा कि उसमें जो कि 11 भी लिख देगा, चाहे 15 भी लिख देगा, ऐसा थोड़ी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बोले हैं कि 10 से कम जो कि प्राकृतिक संख्याओं का जो कि संग्रह होगा। अगर मान लीजिए कि आपसे हम ये कहें कि अंग्रेजी वर्णमालाओं का जो कि संग्रह, ठीक है, या फिर जो है कि वोवेल जो होते हैं उनका जो कि संग्रह, तो अब वो सब चीज़ें क्या है, फिक्स। तो इसको हम लोग जो कि बोलते हैं कि एक जो कि समुच्चय में जो कि है। समझ में आ रहा होगा? ठीक, और चीज़ें हम लोग जो कि देखते हैं, तो और इसमें हम लोग जो कि बात करेंगे आगे। जैसे कि हम लोग जो कि यन कुछ जो कि नंबर हम लोग यहाँ पे जैसे कि यन होगा, तो यन लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यन के अंतर्गत क्या आता है? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह आता है। जेड मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है तो वो किसी भी जगह पूर्णांकों का समुच्चय हो गया ना। जेड का मतलब क्या चाहिए? पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। अगर मान लीजिए क्यू लिखा हुआ है कहीं पे, कैपिटल क्यू, तो इसका कहने का मतलब क्या चाहिए? परिमेय संख्याओं का संग्रह। परिमेय संख्या समझते हैं ना, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ की क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है कि आपका एक पूर्णांकों का जो कि मतलब परिमेय संख्याओं का संग्रह होगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आता है उसको जो है कि हम लोग जो कि अभाज्य संख्याओं का संग्रह है, तो वो सभी चीज़ें जो है कि आता है। ठीक है, अब हम लोग जो है कि बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों में है और कौन सी, देखिए जो समुच्चय जब भी हम लोग को लिखना होता है तो उसको हम लोग महिला ब्रैकेट में लिखते हैं। ये पहले बात याद रखिएगा, समुच्चय को जब भी हम लोग लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, महिला ब्रैकेट में। और समुच्चय को जब भी जगह प्रदर्शित करना होगा तो वो आप जो है कि ए बी सी इस तरीके से करते करते एक्स वाई जेड ये सब कैपिटल लेटर में जो है कि आप इसको डिनोट करेंगे। समुच्चय को जब भी आप डिनोट करना होगा तो किसे, कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है कि मान लीजिए ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और इसके अंदर जो उपस्थित जो अवयव होता है वो आपका जो कि स्मॉल में होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर होता है उसको हम लोग अवयव बोलते हैं। इसमें लीजिए ए ई आई ओ यू, ये अवयव हो गया। ठीक है, ये सब क्या चीज़ अवयव है। अब समझ में आ रहा होगा कि जे कि ये पूरा जे कि आपका ये जे कि सेट्स हो गया। ठीक है, अब ये किसका सेट है, देखिए आपका स्वरों का जे कि एक जे कि समूह है। समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोग ये बोले कि ए जो है कि ए जो अवयव है वो जो है कि समुच्चय ए में उपस्थित है, अगर ऐसा बोलना है तो उसके लिए एक हम लोग चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और वो है इस तरीके का। इससे आपको जो कि मुलाकात हुआ होगा, तो ये जो कि नहीं हुआ होगा तो फिर आप समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं इप्साइलन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इप्साइलन बोलते हैं। ठीक है, इप्साइलन बोलते हैं। इप्साइलन जो कि इसको हम लोग जो कि नाम है इसका जो कि इप्साइलन, बाकी यहाँ पे हम लोग जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब से संबंधित है। अगर चाहिए कि ये लिखा हुआ कि स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ए जो है कि कैपिटल ए का अवयव है। ठीक है, स्मॉल ए जो है कि जो स्मॉल ए जो आपका है वो कैपिटल ए समुच्चय का अवयव है। इसका कहने का मतलब ये होगा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से लिखा हुआ कि बी, तब बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका कहने का मतलब क्या है कि बी जो है कि समुच्चय ए का अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी जो है कि बी नहीं है। तो इसको हम लोग जो है कि नाम है इसका एप्सिलॉन, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, बिलोंग्स टू मतलब से संबंधित है। इसको हिंदी में बोलना चाहिए तो ए समुच्चय मतलब स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए से संबंधित है, या फिर ए इज बिलोंग्स टू ए मतलब स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए ना। इस तरीके से हम लोग जो कि इन चीज़ों को जो कि समझते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिएगा समुच्चय का जो कि जब भी हम लोग को निरूपण वगैरह करना होता है तो निरूपण करने का जो कि दो विधियाँ, एक विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि या फिर जो कि सारणी विधि, और दूसरा विधि होता है इसको हम लोग जो कि समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, देखिए रोस्टर विधि कहने का मतलब क्या चीज़ होगा, तो रोस्टर विधि हम लोग बोलते हैं, सारणी विधि बोलते हैं उसी को। ठीक है, देखिए रोस्टर विधि मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे ये मान लीजिए लिखा हुआ है तो ये आपका रोस्टर विधि के अंतर्गत लिखा हुआ है। ये किसके अंतर्गत लिखा है, रोस्टर विधि। अगर मान लीजिए कि हम ये आपको कहें कि मान लीजिए कि कैपिटल ए इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है, महिला ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद लिखा हुआ है 2 4 6 8 इस तरीके से इतना, तो इसके ये किसका संग्रह है, तो ये जो है कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का संग्रह, 10 से कम सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो ये किस विधि है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि बोलते हैं। और मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए या फिर एक्स कोई भी जगह समुच्चय है, एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ 1 3 5 7 इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये किसका समुच्चय हुआ, तो ये आपका है कि 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो ये आपका जो है कि इस तरीके से रहेगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है कि समुच्चय का जो कि इसको हम लोग इस वाले विधि को हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि मान लीजिए कि जब भी हम लोग समुच्चय वगैरह को लिखना होता है तो कोई भी चीज़ जो कि रिपीट नहीं करना चाहिए डबल। जैसे मान लीजिए कि ये स्कूल लिखा हुआ है SCHOOL, अब स्कूल लिखा हुआ है। अब स्कूल का यदि आपको सेट अगर बनाना है तो उसके लिए आप जो है कि लिखेंगे जब इसको, तो आप ऐसे लिखेंगे SCHOL। अब यहाँ पे डबल ओ नहीं लगाएंगे, मतलब किसी का भी जो है कि रिपीटेशन जो है कि नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो कि समुच्चय, मतलब समुच्चय में जो कि चीज़ें जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए, दोबारा जो कि नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या होगा कि जो कि क्या जो कि होता है। ठीक, अब देखिएगा ये तो हम लोग का हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी विधि,
तो ये आपका है रोस्टर विधि या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सारणी विधि। दूसरा हम लोग का है सारणी निर्माण विधि, मतलब समुच्चय निर्माण विधि। अब समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत हम लोग जो है कि उसको लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसको जो है कि लिखने के लिए जैसे मान लीजिए इसको अब लिखना होगा तो हम लोग ए इज इक्वल टू लिखेंगे, और ये हम लोग जो है कि महिला कोष्ठक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स, या फिर जो कि जो भी चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि ए है तो आप जो कि मान लीजिए कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो एक्स है, तो एक्स, और इसको जो कि हम लोग यहाँ पे 2 बिंदु लगाते हैं, इसको हम लोग क्या लगाते हैं 2 बिंदु लगाते हैं। अभी हम बताएंगे 2 बिंदु क्या बोलते हैं, और फिर लिखेंगे एक्स, और ये क्या चाहिए कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का सम संख्याओं का संग्रह, तो 10 से कम सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो ये आपका जो हो गया। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन, बोलते क्या है इसको कॉलन, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते बोलते हैं, वैसे नाम है इसका कॉलन, लेकिन जो कि बोलते क्या है इसको सच दैट। जैसे नहीं होता है कि नाम होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, घरे का नाम कुछ और होता है। स्कूल का नाम है जो कि चक्रवर्ती ना, और घरे का नाम है चिंटुआ, तो समझ गए होंगे। तो वही जो है कि उसी तरीके का जो कि यहाँ पे, तो इसका नाम है कॉलन, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या चाहिए सच दैट। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से करके हम लोग जो कि सेट्स वगैरह को जो कि लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सेट्स के बारे में थोड़ा सा जो कि इंट्रोडक्शन। अगले वाले क्लास में हम लोग जो कि कुछ और इन चीज़ों को लेकर के जो कि बात करेंगे, ठीक है। मेरे साथ बन रहने के लिए जो कि बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जो कि बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।